हेलो दोस्तों इंटरलिंक माइनिंग एप्लीकेशन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है बर्निंग से रिलेटेड। और ये कोई नॉर्मल बर्निंग नहीं है कि यहां पर सिंपल कुछ कॉइन इन्होंने रखा हुआ है और वो यहां पर बर्न कर देंगे। नहीं, ये वो कॉइन बर्न करने वाले हैं जो हम और आप माइन कर रहे हैं। तो वीडियो में समझेंगे कि क्या है एक्चुअली इस बर्निंग मैकेनिज्म में और ये किस हिसाब से काम करने वाला है और कौन कौन से लोग हैं जिनके कॉइन को बर्न किया जाएगा, और अगर आपके कॉइन बर्न होने वाले हैं तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरलिंक की माइनिंग कर रहे हैं, ITLG टोकन आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो नया अपडेट आया है बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में, वो आपको आसानी से समझ में आ सके। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बताऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफी भाई ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए है और यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती है मैं उस पर पहले रिसर्च करता हूँ और फिर आपके सामने लाता हूँ। तो चैनल आपके लिए है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ये वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ आती है, कोई अपडेट आती है तो उसको मैं आपके सामने जल्दी से शेयर कर देता हूं टेलीग्राम के माध्यम से, जिससे आप अपडेटेड हो जाते हैं। और फिर वीडियो में लाता हूं तो वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-4 घंटे 5 घंटे लेट हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम पे आपको आसानी से पता चल जाता है। अब चलो यहाँ पर आते हैं। हम जो कॉइन हमारे हैं प्रेजेंट टाइम 1.63 हो चुके हैं जो हमने माइन किए हुए हैं, और यहाँ पर मेरी जो माइनिंग है वो रेगुलर चल रही है और आई होप आप सभी की भी चल रही होगी। लेकिन जो बर्निंग का सिस्टम आया है वो यहाँ पर समझने के लिए हम आ जाते हैं टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे आएंगे तो यहाँ पर देखो मैंने बता दिया है ना, इंटरलिंक बर्निंग, यानी मैंने आपको पहले बोल दिया कि यहाँ पर 1 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है बर्निंग मैकेनिज्म। अब हम यहां पर आ जाते हैं इंटरलिंक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, और अभी यहां पर इन्होंने 3 घंटे पहले एक अपडेट दी है। ये देख सकते हैं कि ITLG बर्निंग सिस्टम, यानी ये जो बर्निंग सिस्टम है जहां पर टोकन बर्न किए जाएंगे वो लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होने वाला है? यहां पर इन्होंने टाइम दिया है 1 सितंबर, यानी आज से 2-3 दिन के बाद यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो कि इसके बेनिफिट क्या होंगे और क्यों ये लॉन्च किया जाता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने यहाँ पर टोकन माइन किए हैं ITLG, देख सकते हैं 163 देख सकते हैं हमारा जो टोकन है। तो ये टोकन क्या होंगे, ये बर्न कर दिए जाएंगे, यानी हमेशा के लिए इसको डेड कर दिया जाएगा। यानी ये डेड हो जाएगा, एक ऐसी वॉलेट, डेड वॉलेट में भेज दिया जाएगा जहां पर इसका कोई भी यूज केस नहीं होगा, कभी कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता। तो इससे क्या होती है कि मार्केट में टोकन कम होते हैं और फिर जो डिमांड रहती है वो डिमांड तो रहती है, टोकन कम हो जाते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यू हाई हो जाती है। यानी मार्केट में अगर कोई सामान कम है तो वो थोड़ा ज़्यादा कीमत में पहुंच जाता है ना, तो सेम इसी तरह का काम करता है ये। लेकिन यहाँ पर जो टोकन बर्न होने वाले हैं वो जो हमारे आपके टोकन हैं वो बर्न होने वाले हैं। कैसे देखो, और यहाँ पर डिटेल से समझो। यहाँ पर आते हैं तो देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सन 2021 में 1.3 मिलियन इथेरियम को बर्न किया गया था। इथेरियम कॉइन आप सभी जानते हैं। तो क्या हुआ था, जब इथेरियम को बर्न किया गया था तो वहां पर उसकी डिमांड तो प्रॉपर थी, बर्न करने के बाद प्राइस में एक अच्छा मोमेंट आया। तो वही चीज़ यहाँ पर ये भी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरा मैटर लिखा हुआ है। अब इस पूरे मैटर को मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊं कि किन किन लोगों का टोकन बर्न होने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे टोकन है, ये टोकन बर्न कब होंगे, जब यहाँ पर ये देखो इन्होंने क्या किया है कि वेरीफाइड का एक ऑप्शन लाया है। यानी हमारे जो ITLG टोकन है वो वेरीफाइड नहीं होंगे। अभी देखो ये लॉन्च नहीं हुआ है वेरिफिकेशन का ऑप्शन, ये लॉन्च होगा 2-4 दिन, 1 वीक 2 वीक के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो हमारे जो ITLG टोकन है वो वेरीफाइड होने चाहिए। अब ये वेरीफाइड होंगे क्यों और कैसे किए जाएंगे,
तो इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को रेफरल किया और वो बंदा एक्टिव हो रहा है, माइन कर रहा है, और उसकी वजह से आपके भी माइनिंग रेट इंक्रीज हुए हैं, तो आपके भी ज़्यादा टोकन माइन हो रहे हैं। तो अगर वो बंदा फ्यूचर में इनएक्टिव हो जाता है तो उससे जो आपको बेनिफिट मिला है, आई थिंक वो यहाँ पर कट कर दिया जाएगा, यानी वो अनवेरिफाइड टोकन में मे भी आ सकता है। ऐसा मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है। तो यहाँ पर ये भी इश्यूज़ हैं। तो अगर आपने किसी को रेफरल वगैरह किया है तो उसको एक्टिव रखिए, ताकि उसके भी बेनिफिट आपको जो मिले हैं वो आपके पास रहें, वो वेरीफाइड में आ जाए। दूसरा चीज़, यहाँ पर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं ह्यूमन वेरिफिकेशन का, ये सब भी वेरीफाइड होने चाहिए। अगर नहीं है, जैसे कि कुछ आईडी है, मान लो कोई बंदा है, उसने आईडी बनाई, कुछ दिन माइन किए, उसके बाद क्या किया, वेरीफाई नहीं किया और आईडी ऐसे रखी हुई है, तो क्या हुआ, उसका अनवेरिफाइड में आ जाएगा। तो वो इस यहाँ क्या करेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर बर्न होगा। ऐसा आ सकता है बर्निंग मैकेनिज्म में, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा इनएक्टिव आईडी, मान लो कोई बंदा ऐसा है जो अपने इंटरलिंक को माइन कर रहा था, अचानक से फिर किसी काम में बिजी हो गया, 1-2 महीने से नहीं माइन कर रहा है, तो इनएक्टिव आईडी के जो टोकन है वो ऑटोमेटिक गायब होना शुरू हो जाएंगे और वो फिर क्या होंगे, इंटरलिंक उसे बर्न करता जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर ये टोकन सारे बर्न होंगे। उसके अलावा एक चीज और है, चीटिंग वाले जितने हैं, चीटिंग वाले कैसे, जैसे कुछ लोग हैं कि एक फ़ोन में, एक कंप्यूटर में पता नहीं किस प्रकार का सिस्टम बनाते हैं, प्रोग्राम खुद से बनाते हैं, जिससे बहुत सारे टोकन, बहुत सारी आईडी बना के वो माइन कर ले जाते हैं। तो इस कैटेगरी में जितने भी आते हैं, ऐसा ज़्यादा स्कैमर्स करते हैं, तो उनके भी टोकन क्या होंगे, वो डेड वॉलेट में डाल दिए जाएंगे, बर्न कर दिए जाएंगे। तो ये जो बर्निंग मैकेनिज्म, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ITLG या इंटरलिंक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी और जो फर्जी प्रोजेक्ट कॉइन है या फिर इन एक्टिव या फिर अनवेरिफाइड या फिर चीटिंग या फिर अनवांटेड सोर्सेस से जो कॉइन अर्न किए गए हैं, माइन किए हैं लोगों ने, वो सारे के सारे बर्न कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बेनिफिट ये रहेगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होगा जो ITLG टोकन है। अब किन लोगों के बर्न नहीं किए जाएंगे वो यहाँ पर ध्यान से सुनो। जैसे कि मैं हूं, मैंने अपना वेरिफिकेशन किया है साफ तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जब भी ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होंगे, हमारे जितने भी टोकन वेरीफाई में आएंगे, मान लो कि जितने हैं उसके 20%, 50%, 80% आ गए, तो वो मेरे होंगे और बाकी जो बचेंगे वो बर्न कर दिए जाएंगे। हो सकता है मेरे जितने भी रेफरल हैं, जैसे कि आप सभी, उसमें से हो सकता है 20% इनएक्टिव हो गए हों, अपने काम में बिजी हो गए, कभी इंटरलिंक को ओपन ही ना करें, कभी उनके पास टाइम ना हो, तो वो मेरे क्या होंगे, अनवेरिफाइड में जाएंगे और फिर बर्न कर दिए जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसा कुछ सिस्टम आएगा। अब मैंने ये जो सारी चीजें बताई, तो उसमें से कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, वो फाइनल अपडेट आने के बाद हमें पता चलेगी। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जैसे माइनिंग कर रहे हैं सही तरीके से, एक फोन में एक आईडी, और जिसको भी रेफरल करें उसको एक्टिव रखें और रेगुलर माइनिंग करें। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आपके टोकन बर्न नहीं होंगे। कहीं ना कहीं बर्निंग मैकेनिज्म एक बेनिफिट ही होता है, जिससे अनवांटेड ऑडियंस जो होती है, जो टोकन लेके बैठी होती है मार्केट में, उनका कोई मतलब नहीं होता है, बस 1-2 बार ट्राई किया फिर भूल गए और टोकन पड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे हटा दी जाएंगे। सप्लाई से जब गायब हो जाएंगे तो वहाँ पर जो डिमांड है वो प्रॉपर रहेगी और सप्लाई कम होने की वजह से वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वैल्यू कैरी करेगी। तो ये अपडेट इन्होंने दिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है इंटरलिंक यूज़र के लिए, इंटरलिंक के माइनर के लिए। और बहरहाल अभी इन्होंने वेरिफिकेशन का ऑप्शन लाइव नहीं किया है, जहाँ पर हमारे ITLG टोकन को वेरीफाई किया जाएगा, वो बहुत जल्द यहाँ पर लाइव होगा। तो उसके लिए भी तैयार रहें, और जैसे लाइव होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने रेफरल को एक्टिव रखिएगा, सही तरीके से माइन कीजिएगा, एक फ़ोन में एक आईडी, और उसके अलावा रेगुलर माइन कीजिए। बस ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप कुछ नहीं यहाँ पर करना है, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर जाएगा। और KYC वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, जो ह्यूमन वेरिफिकेशन है, वॉलेट कनेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे भाई हैं जो वॉलेट नहीं कनेक्ट किए हैं अभी भी, तो आपको क्या करना है, सिंपल जाना है इस वाले पे, और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको वॉलेट का ऑप्शन आएगा, वॉलेट का ऑप्शन आएगा, है भी या नहीं, अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन देख रहे हैं कि आपको देखने को मिल जाता है। यही वॉलेट के ऑप्शन को आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और
अगर आपने अभी तक वॉलेट को कनेक्ट नहीं किया है तो मैं आजकल में वीडियो ला दे रहा हूं, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने नहीं कनेक्ट किया है। कैसे बनाना है वॉलेट, कैसे क्या करना है, सब कुछ उसमें बता दूंगा। तो फटाक से मैं वीडियो दे रहा हूं, दिक्कत मत लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं आता, बस इस वीडियो को देखने के बाद आप 20 घंटे का इंतजार कीजिए। अभी कोई देरी नहीं हुई ना, कोई कंपलसरी है अभी, बस 20-30 घंटे का इंतजार कीजिए, आपको फटाक से वीडियो मिल जाएगा वॉलेट कनेक्ट करने का। तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्द वीडियो दे दूंगा, लेकिन लेट हो गया, अभी तक नहीं दिया। लेकिन मैं इस वीडियो को देखने के बाद 20-30 घंटे में आपको वीडियो दे दूंगा वॉलेट कनेक्ट करने का पूरा प्रोसेस। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंटरलिंक के जितने भी भाई है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।